साल का आखिरी दिन था। शहरों में लाइटें झिलमिला रही थीं, दुकानों पर सेल लगी थी और मोबाइल पर हर जगह 3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर वाले मैसेज घूम रहे थे। सभी लोग नए साल को लेकर खुश थे क्योंकि साल 2026 आ रहा था। लेकिन खेतों, मेरों और कच्चे रास्तों के बीच बसा छोटा सा गांव अलबेलापुर अपने ही ठंडे मिजाज में पड़ा जम्हाइयां ले रहा था। गांव के 3-4 लोग चाय की दुकान पर बात कर रहे थे। चाय वाले रामू ने उबासी लेते हुए कहा, सरकारी कैलेंडर बदल जाएगा, हमारी किस्मत थोड़े बदल जाएगी। बगल में खड़े बूढ़े दादाजी ने कहा, हमारे लिए नया साल तब होता है जब बारिश समय पर हो जाए, बाकी दिन तो वैसे ही बैल की तरह घिस जाते हैं। कोई पटाखों की बात नहीं, कोई न्यू ईयर पार्टी की प्लानिंग नहीं और ना ही कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन। बस वही पुरानी बातें, वही पुरानी शिकायतें। अलबेलापुर में नए साल का मतलब था एक और साल गुजर गया। दोपहर के करीब गांव की तरफ आने वाली कच्ची सड़क पर धीरे धीरे धूल उड़ी। एक पुरानी सी बाइक ठक ठक की आवाज करती हुई चौपाल के पास आकर रुकी। हेलमेट हटाया तो चेहरा दिखा, हल्की दाढ़ी, आंखों में चमक और होठों पर हल्की मुस्कान। ये था हरिशंकर, जिसका बचपन अलबेलापुर में बीता था पर अब शहर में नौकरी करता था। रामू चाय वाला हंसते हुए बोला, अरे शहर वाले बाबू, न्यू ईयर की सेल देखने शहर से गांव आ गए क्या? सोचा था शहर के शोर से अच्छा है गांव की शांति में साल का आखिरी दिन बिताऊं, पर यहाँ तो शांति नहीं, नींद चाहिए भाई। हम गांव वालों का क्या न्यू ईयर, हमारी लाइफ में क्या नया होगा? वही खेत, वही नाली, वही बिजली का टेंशन। हरिशंकर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। टूटी दीवारें, गंदा नाला, सुस्त माहौल और लोगों की आंखों में कुछ नहीं बदल सकता वाला भाव। उसने मन में सोचा, शहर वाले कम से कम दिखावे के लिए ही सही रेजोल्यूशन तो बनाते हैं, यहाँ तो लोगों ने पहले ही हार मान ली है। शाम होते होते चौपाल पर भीड़ थोड़ी बढ़ गई। कोई ताश खेल रहा था, कोई बीड़ी पी रहा था, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। सुनो सुनो अलबेलापुर वालों, आज एक इम्पोर्टेंट घोषणा है। नई स्कीम आई है क्या? फ्री में डेटा मिलेगा? न डाटा मिलेगा न पैसा। इस साल अलबेलापुर में न्यू ईयर पार्टी नहीं होगी, बस इस बार यहाँ होगा न्यू ईयर बदलाव। शकुंतला चाची, जो पूरे गांव की लाइव रिपोर्टर थी, तुरंत बीच में आ गई। कौन सा बदलाव? आटा अब चावल से बनेगा क्या? न चाची, इस साल जो भी इंसान अपने अंदर सबसे अच्छा बदलाव करेगा वो ही बनेगा अलबेलापुर न्यू ईयर चैंपियन। पीछे से आवाज आई, और इनाम में क्या मिलेगा? टीवी, मोबाइल, बाइक? इनाम में मिलेगा पूरे गांव के सामने सम्मान और पंचायत ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर नाम, न्यू ईयर चैंपियन 2026। कोई पैसा नहीं, सिर्फ इज्जत सभी गांव वालों के सामने। अगर इज्जत से पेट भरता है क्या? पेट फसल और मेहनत से बढ़ता है, पर अगर आदतें ना बदली तो भरा पेट भी खुश नहीं रखता। न्यू ईयर का असली मतलब कैलेंडर बदलना नहीं, थोड़ा खुद को बदलना है। देखो गांव वालों, न कोई रजिस्ट्रेशन, न कोई फोन, बस ये देखेंगे कि साल के आखिरी दिन तक किसने अपनी बुरी आदत छोड़कर अच्छी आदत पकड़ी। लोग हंस भी रहे थे, सोच भी रहे थे। किसी को ये बात मजाक लगी, किसी को इम्पॉसिबल, पर कुछ चेहरे ऐसे थे जिनके अंदर कहीं न कहीं एक छोटी सी चिंगारी जल चुकी थी। अलबेलापुर में 3 लोगों की 3 आदतें बहुत फेमस थीं। भोलू हलवाई पूरे गांव में मिठाई समोसा बनाता था। काम अच्छा करता था, पर एक समस्या थी। दुकान की बची मिठाई अक्सर गरीबों तक पहुंचने से पहले भोलू के अपने पेट में पहुंच जाती। लोग हंसकर कहते, भोलू के लिए हर दिन गांव वाले बोलते थे कि जितना खाओ उतना खाओ। खुद की दुकान पर शकुंतला चाची हर घर की रिपोर्टर थी। किसके घर किस बात पर झगड़ा हुआ, किसने क्या कहा, किसने क्या पहना, सबकी ब्रेकिंग न्यूज उनके पास रहती। दिक्कत ये थी कि वो अच्छी खबर से ज्यादा मसालेदार खबर फैलाती थी। कहीं छोटी सी बात हो,
तो चाची के वर्जन में वो महाभारत बन जाती। मक्खन लाल का काम पोस्टर बनाने का था। वो गांव में छोटे बड़े हर काम का क्रेडिट अपने नाम से लेना चाहता था। कहीं नाली साफ हुई तो वहां पोस्टर लगाता कि आपका सेवक मक्खन लाल ने ये साफ करवाया। स्कूल की दीवार रंगी मक्खन लाल द्वारा। मेला अच्छा हुआ मक्खन लाल के सहयोग से। लोग मजाक में कहते, काम भले 10 लोग करे पर मक्खन लाल अपनी तारीफ किए बिना नहीं रहता। वो कहते हैं ना, काम करे और कोई और तारीफ बटोर ले जाए। हरिशंकर के चैलेंज के बाद इन तीनों के दिमाग में भी कुछ न कुछ चलने लगा। रात हो गई। भोलू दुकान बंद कर रहा था। ट्रे पर कुछ जलेबी, 2 गुलाब जामुन और 3 समोसे बचे थे। हर रोज ये बचा हुआ माल मैं ही साफ करता हूँ। अगर इस बार सच में कुछ बदलना है तो अब से मैं बचा हुआ सामान जरूरतमंद लोगों को दूंगा, ना कि मैं खाऊंगा। उसे हरिशंकर की बात याद आई। खाने का लालच छोड़ना सबसे मुश्किल काम है। भोलू ने गहरी सांस ली और बचा हुआ सामान लेकर सीधे घर की ओर जाने के बजाय गांव के पुराने चौकीदार काका के घर पहुंच गया। भोलू ने बचा हुआ सामान काका को दिया। सोचा, फेंकने से अच्छा आपको दे दूं। काका की आंखों में चमक आ गई। बेटा, नए साल से पहले ऐसा मीठा तोहफा मिला है, इसे भाग्य कहते हैं। अगर तू ऐसा करता रहा तो तेरे घर में हमेशा खुशियां भरपूर रहेगी, चाहे जेब में कितना भी पैसा हो। अगली सुबह शकुंतला चाची पड़ोसी घर में गई। अंदर हल्की सी सास बहू की नोक-झोंक चल रही थी। तुम दिन भर मोबाइल पर लगी रहती हो और आप दिन भर टीवी पर सीरियल देखती हो, उसका क्या? शकुंतला चाची की जुबान रेडी हो गई। अरे, ये तो मजेदार खबर है, सबको बतानी चाहिए। पर तभी चाची को हरिशंकर की चौपाल पर कही बात याद आ गई। चाची ने खुद को रोका। सुनो बहनों, बाहर से देखने पर तुम दोनों एक ही टीम लगती हो। एक घर संभाल रही, एक आने वाला कल। थोड़ा एक दूसरे को सुन लो। नया सान है, पुरानी लड़ाई मत कैरी करो। सास बहू दोनों शांत हो गईं। चाची, आज पहली बार आप गॉसिप की बजाय समझा रहे हो। चाची बाहर निकली, अपने होठों पर हाथ रखकर हंसी। वाह शकुंतला, आज तूने नमक की जगह शहद डाला। चाची ने सास बहू की बात किसी को नहीं बताई और सास बहू की सुलह और कराई। उधर मक्खन लाल अपनी दुकान में बैठा नए पोस्टर्स बना रहा था। हैप्पी न्यू ईयर, आपका सेवक मक्खन लाल, गांव का विकास, मक्खन लाल के साथ। उसने ब्रश उठाया, फिर अचानक हरिशंकर का चैलेंज याद आया। हर काम में अपना नाम लगाने की क्या जरूरत है? क्या कभी बिना नाम के भी काम किया जा सकता है? उसने अचानक एक नया प्लान बनाया। स्कूल की छुट्टी के बाद 4-5 नौजवानों को साथ लेकर चुपचाप गांव के पुराने सरकारी स्कूल पहुंच गया। वहां टूटी बेंचें थीं, गंदी दीवारें थीं, बच्चों के बैठने का हाल खराब था। मक्खन और लड़कों ने मिलकर स्कूल में पेंट कर दिया, स्कूल को एकदम नया कर दिया। आखिर में मक्खन लाल ने दीवार के नीचे एक छोटा सा वाक्य लिखवाया, अलबेलापुर की तरफ से बच्चों को नया साल मुबारक। कहीं भी अपना नाम नहीं लिखवाया। आखिर वो रात आ गई, साल का आखिरी दिन, न्यू ईयर से कुछ घंटे पहले। चौपाल पर लोग जुटने लगे। सभी गांव वालों को इंतजार था कि कौन अलबेलापुर न्यू ईयर चैंपियन 2025 बनेगा। तो भाइयों बहनों देखें, इस साल हमारे गांव में न्यू ईयर सिर्फ तारीख बदलने वाला रहा या फिर किसी ने खुद को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की? कोई बताएगा पिछले कुछ दिन में कोई अलग काम हुआ? मैं बताऊं, इतने साल ड्यूटी पर रहा, हर न्यू ईयर चुपचाप गुजरता देखा, पर इस बार 3 दिन से रात को भोलू हलवाई हमारे घर पर मिठाई और समोसा देकर जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। सबका ध्यान भोलू पर गया। काका, बच जाता है, फेंकने से अच्छा किसी के काम आ जाए। सभी गांव वाले भोलू हलवाई की तारीफ की और तालियों से अभिवादन किया। भोलू भाई, पहले तो बचा हुआ सब पेट में चला जाता था ना। अब से मैं जरूरतमंद लोगों की हेल्प करूंगा। देखो, इनकी टोन गवाही दे रही है, 3 दिन से थोड़ी कंट्रोल में है। सब हंस पड़े और सभी ने तालियां बजाई। और किसी ने कुछ बदलाव देखा क्या? कुछ औरतें आगे आईं, उनमें वही सास बहू भी थीं।
पहले हमारी छोटी सी बात, पूरे गांव में शकुंतला की मेहर से ब्रेकिंग न्यूज बन जाती थी। लेकिन इस बार जब हमारे घर में छोटी सी बहस हुई तो चाची ने हमें खुद ही हंसा हंसा कर सुलझा दिया। किसी तीसरे के घर इसका मसाला नहीं गया। तो अब शकुंतला चाची ब्रेकिंग न्यूज वाला चैनल नहीं, गुड न्यूज वाली एफएम रेडियो बन गई है। अब मास्टर जी आगे आए। मेरी भी एक बात सुनिए। कल जब मैं स्कूल में किताबें रखने गया तो देखा स्कूल तो जैसे नया हो गया। बेंच ठीक हो गईं, दीवारें चमक गईं, बच्चों के लिए रंग बिरंगी पिक्चर्स बन गईं और सबसे बड़ी बात, कहीं भी किसी का नाम नहीं लिखा था। बस एक लाइन थी, अलबेलापुर की तरफ से बच्चों को नया साल मुबारक। हर किसी की नजर अपने आप मक्खन लाल पर चली गई, क्योंकि इतना बड़ा काम अगर वो करता तो नॉर्मल हाल में हर दीवार पर उसका फोटो और नाम होता। मक्खन लाल जी, इस बार पोस्टर का स्टॉक खत्म हो गया था क्या? मक्खन लाल ने गहरी सांस लेकर कहा, स्टॉक खत्म नहीं हुआ था, बस इस बार सोचा न्यू ईयर पर एक काम ऐसा करूं जिसमें मेरा नाम ना हो, सिर्फ गांव का नाम हो। पहली बार दीवार पर अपना नाम नहीं, बच्चों की मुस्कुराहट देखी। लगता है पोस्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोटो यही होती है। पहले हर दीवार पर मक्खन लाल लिखा होता था, अब हर दिल में अलबेलापुर लिखा जा रहा है। ये है असली न्यू ईयर वाला चेंज। लोग धीरे धीरे नाम सजेस्ट करने लगे। भोलू का नाम लिखो, नहीं शकुंतला चाची का लिखो। अरे बिना नाम वाला काम तो मक्खन लाल ने किया है। हरिशंकर कुछ देर चुप रहा, फिर कहने लगा, सच बोलूं, मुझे लगा था शायद कोई एक इंसान थोड़ा बहुत चेंज करेगा, लेकिन यहाँ तो 3 लोगों का बदलाव साफ दिख रहा है। और हो सकता है कुछ ऐसे भी हों जिन्होंने चुपचाप अपने लेवल पर कुछ बदलाव किया हो। पीछे से आवाज आई, रामू ने उधारी पर ब्याज लेना बंद कर दिया। दूसरी आवाज, मास्टर जी इस बार एक्स्ट्रा बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। अगर मैं सिर्फ एक नाम लिखूं तो बाकी सबकी कोशिशों के साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए इस साल का चैंपियन कोई एक आदमी नहीं होगा, पूरा गांव। सबने कुछ ना कुछ खुद में बदलाव किया है, इसलिए इस साल के चैंपियन पूरा अलबेलापुर गांव है। न्यू ईयर चैंपियन 2025 सबकी छोटी छोटी कोशिशों के नाम। हरिशंकर, तुमने क्या चेंज किया अपने आप में? इस साल मेरा रेजोल्यूशन है, साल में कम से कम 3 बार लंबे समय के लिए अलबेलापुर आकर कुछ प्रैक्टिकल काम करूंगा। बच्चों को मोबाइल और यूट्यूब का सही यूज सिखाऊंगा। किसान भाइयों को नए तरीके के खेती वाले वीडियोस दिखाऊंगा। सभी गांव वालों ने तालियां बजाकर हरिशंकर का अभिवादन किया। रात 12 बजे। 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर। सभी गांव वाले काफी खुश थे। न्यू ईयर सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं, आदत बदलने का मौका है। जब हर इंसान अपनी अपनी छोटी लालच, गुस्सा, गॉसिप या आलस में थोड़ा सा सुधार करता है, तो पूरा माहौल हल्का और खुशहाल हो जाता है।